राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। अगर आप भी राशन कार्ड धारकों में से एक हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो शासन की योजनाओं का समय समय पर अपग्रेडेशन कार्य होते रहता है। वहीं प्रदेश में खाद्य विभाग ने फिर एक बार राशन कार्ड के नवीनीकरण के कार्य हेतु दिनांक 25 जनवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक की तिथि निर्धारित की है। ऐसे में आम जनता की परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने आमजनों को राशन कार्ड में नवीनीकरण को लेकर काफी राहत देने का प्रयास किया है। नवीनीकरण के पूर्व इन गतिविधियों को करें पूर्ण। राशन कार्ड में शामिल सदस्यों में से किसी एक सदस्य का नाम पंजीकृत होना अनिवार्य है, जो वर्तमान में चालू हो। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। राशन कार्ड में शामिल सदस्यों में से किसी एक सदस्य का ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। क्या है सारी प्रक्रिया और आप घर बैठे कैसे देख सकते हैं ई-केवाईसी हुआ है या नहीं, जाने पूरी प्रक्रिया। सभी राशन कार्ड धारकों को सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक वेबसाइट www.cgkhaadya.nic.in में जाना है, जहां उन्हें इस स्क्रीन में राशन कार्ड नवीनीकरण हेतु ऐप डाउनलोड लिखा हुआ दिखेगा। हितग्राहियों को इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। संभव है कि इस ऐप को डाउनलोड करते समय राशन कार्ड धारकों को थोड़ी असुविधा हो, परंतु इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना पड़ेगा, जहां पर आपको राशन कार्ड के नवीनीकरण को ऑप्शन का चयन करना है। इसके बाद इस ऐप को आपके जारी किए गए राशन कार्ड के प्रथम पृष्ठ में से बार कोड को स्कैन करना है। अगर आप बार कोड स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड संख्या और पंजीकृत मोबाइल नंबर डालने के बाद सत्यापित करें बटन पर क्लिक करना है, जिस पर इस तरह का स्क्रीन खुलेगा। वहीं अगर आप गलत मोबाइल नंबर डालेंगे तो स्क्रीन लॉगिन नहीं हो सकेगा। इस स्क्रीन को खुलने के बाद आपको वहां पर राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों का नाम, मुखिया से संबंध, सदस्यों का आयु, लिंग, राशन कार्ड का प्रकार, राशन कार्ड दुकान का पता, दुकान आईडी जैसे तमाम जानकारी दिखने लगेगी। वहां पर यह राशन कार्ड धारियों के ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण हुई या नहीं, यह भी दिखेगी। अगर राशन कार्ड धारियों में से किसी एक का सदस्य का केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण रहेगी, तब राशन कार्ड धारकों को स्वयं से तभी आप नवीनीकरण हेतु घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप जैसे ही नवीनीकरण करेंगे, आपको एक नए स्क्रीन में ठीक इस तरह से दिखाई देगा। आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। आप अपने नवीनीकरण की स्थिति भी जांच सकते हैं। ये तो हुई स्वयं पर घर बैठे नवीनीकरण करने एवं नवीनीकरण की स्थिति की जांच करने की प्रक्रिया। आइए अब हम जानते हैं कि नजदीकी राशन दुकानों से नवीनीकरण करने की प्रक्रिया। अगर आपका और आपके राशन कार्ड में शामिल सदस्यों में से किसी भी सदस्य का ई-केवाईसी नहीं हुआ है और न ही मोबाइल नंबर पंजीकृत है या न ही पंजीकृत मोबाइल नंबर याद है, तब आपको अपने नजदीकी राशन दुकान में जाकर ई-केवाईसी कराना होगा। साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी पंजीकृत कराना होगा। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के तहत प्रत्येक 5 वर्षों में राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाना होता है। ये अधिनियम में दर्ज है, जिसके अनुरूप राज्य शासन प्रत्येक 5 वर्षों में जो प्रचलित राशन कार्ड है उनको नवीनीकरण की प्रक्रिया अपनाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में चूँकि 5 साल पूर्ण हो चुके हैं हमारे राशन कार्ड को जारी हुए, इसलिए ये नवीनीकरण की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। ई-केवाईसी मतलब होता है जो राशन कार्ड में जितने सदस्य शामिल हैं उन सब का आधार का नामांकन कराना। वर्तमान में जो राशन कार्ड नवीनीकरण प्रक्रिया की जा रही है, उसमें राशन कार्डों में दर्ज सदस्यों में कम से कम एक सदस्य का ई-केवाईसी किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी राशन कार्ड में किसी भी सदस्य का ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो उनको अभी जैसे आवेदन का प्रथम चरण हमारा 25 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक के हमने आवेदन का तिथि निर्धारित है, और फिर 1 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक के जो नए पीडीएफ जो बनेंगे उनको राशन कार्ड का वितरण की प्रक्रिया है। ये 2 चरणों में होगी। तो 15 फरवरी तक के ये ई-केवाईसी करवा लें, उसके पश्चात अपना आवेदन करके वो राशन कार्ड नवीनीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए राज्य शासन ने छूट प्रदान की है। जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं या फिर जो 60 साल के ऊपर बुज़ुर्ग हैं जिनका अंगूठा नहीं लग पाता है और किसी कारणवश नॉमिनी के माध्यम से राशन का उठाव करवा रहे हैं, तो ऐसे हितग्राहियों के लिए राज्य शासन ने ई-केवाईसी की अनिवार्यता से छूट प्रदान की हुई है। देखिए, हमने बहुत पहले ही निर्देश जारी कर दिया था और जो प्रत्येक हमारी जो मीटिंग होती है उसमें हम बताते जाते हैं कि ई-केवाईसी और मोबाइल नंबर सीडिंग करना अनिवार्य है।
कई हितग्राहियों को जैसे मालूम नहीं होगा कि उनका कौन सा मोबाइल नंबर सीड है, तो उसके लिए शासन ने मतलब एक ऐसा प्रक्रिया दिया हुआ है जिसके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि हितग्राही का कौन सा नंबर उस मतलब राशन कार्ड में सीड है। यदि मान लो गलत नंबर सीड हो जाएगा तो हम उसको परिवर्तन करने का प्रावधान शासन के द्वारा दिया गया है। इसमें से कुछ लोगों को दी गई है छूट। इस नवीनीकरण योजना में ऐसे भी सभी राशन कार्ड में शामिल नवजात और 5 साल तक के बच्चे जिनके आधार कार्ड में बायोमेट्रिक नहीं लगते हैं एवं शासन के द्वारा बुजुर्ग लोगों को छूट प्रदान की गई है। इसे लेकर आमजनों को ई-केवाईसी हेतु परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 29 फरवरी तक सभी सदस्यों का ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। कैसे और कब तक मिलेगा राशन कार्ड, आइए जानते हैं। शासन के द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत दिनांक 25 जनवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक नवीनीकरण का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को 25 जनवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है एवं 1 फरवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक राशन कार्ड के PDF जारी कर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर नवीन कवर युक्त पुराने राशन कार्ड समर्पित करने के उपरांत स्थानीय निकायों में ही प्रदान किया जाएगा। बस्तर संभाग के लोगों को विशेष छूट मिला है। वर्तमान में बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में GPRS की कनेक्टिविटी की समस्याओं को देखते हुए 459 दुकानों के ऑफलाइन संचालित होने के कारण बस्तर संभाग के जिले में लोगों के लिए नियमों में शिथिलता दी गई है। सामान्य वर्ग राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगी छूट। राज्य शासन के निर्देश के तहत सामान्य वर्ग के राशन कार्ड धारकों को नवीनीकरण युक्त राशन कार्ड के लिए स्थानीय स्तर पर आयोजित शिविरों में 10 रुपये की राशि भुगतान करने के उपरांत ही प्रदाय किया जाएगा। ई-केवाईसी के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, राशन दुकानों में ई-केवाईसी कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। संबंधित राशन दुकानों में बायोमेट्रिक कराने के दौरान सदस्यों को अपना आधार संख्या बताकर बायोमेट्रिक कराना होगा। बायोमेट्रिक के बाद कभी कभी ई-केवाईसी की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण हो सकती है या कभी कभी इसमें समय भी लग सकता है, जिसके लिए हितग्राहियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निकल के खून कहे